राधे राधे। हम देखते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर ने इतने सारे शतक लगा दिए, विराट कोहली ने इतना ज़्यादा मतलब क्या खेलते हैं वो, और जो सेरेना विलियम्स है, और जो मतलब सानिया मिर्ज़ा है, और जो टेनिस में इतने हॉकी खेलने वाले इतने बढ़िया खेलते हैं, अमिताभ बच्चन इतने अच्छे एक्टर हैं। तो ये हम ये जो चीज़ें देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें उनकी मतलब जो कुछ सेकंड का जो सक्सेस है, कुछ सेकंड का सक्सेस जो हमें दिखता है कि हाँ ये तो अभी इन्होंने खेला, अभी जीत गए। उसके पीछे की जो घंटों की मेहनत और महीनों की मेहनत है वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। घंटों और महीनों की मेहनत करेंगे तभी हमें कुछ सेकंड में सक्सेस मिल जाएगी। सक्सेस एक वो है जो कि हर एक दिन किया हुआ छोटा सा एफर्ट इस सक्सेस की तरफ को ले जाता है, और सक्सेस मिलने से हमें कोई नहीं पीछे छोड़ सकता। जैसे आप और हमने सब ने 14 रत्नों के बारे में सुना होगा। 14 रत्न, समुद्र मंथन से निकले हुए वो 14 रत्न हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी सीढ़ी है। अगर हम उसे उस हिसाब से देखें तो हम अपने जीवन में सक्सेस पाने के लिए उन सीढ़ियों को देख सकते हैं। समुद्र मंथन के वो 14 रत्न जो हम सबको पता होंगे, नहीं पता है तो मैं आप दोबारा से दोहरा देती हूँ। 14 रत्न, सबसे पहले निकला था कालकूट विष, दूसरे नंबर पे कामधेनु, तीसरे नंबर पे उच्चैश्रवी घोड़ा, चौथे नंबर पे ऐरावत हाथी, उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली, कल्प वृक्ष निकला, देव और अप्सरा निकली, रंभा, देवी लक्ष्मी निकली, फिर वारुणी निकली, शराब, चंद्रमा निकला, फिर पारिजात का पुष्प निकला, फिर 5 जन्य शंख निकला, और फिर सबको पता है कि अमृत लेके धनवंतरी जी निकले। हो गए पूरे 14 रत्न। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि मतलब पहले कालकूट विष निकला, उसके बाद फिर कामधेनु निकली। पहले कामधेनु निकल जाती, सबके काम बन जाते, और फिर और इससे अच्छा होता था कि शराब ही निकल आती, सब लोग शराब पीते और घूमते रहते, मस्त रहते। नहीं, क्योंकि ये 14 रत्न हमारे जीवन के सिंबॉलिक हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में जो आया है ये 14 रत्न, इसको अगर हम देख के चलें तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ये मैटर करते हैं। जैसे सबसे पहले निकली कालकूट विष। कालकूट विष क्या है? कालकूट विष वो है जो जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, जब भी कोई अपने जीवन में एक ऐसा मतलब कुछ नया करने के लिए आगे जाते हैं, तो लोगों की जो ताने होते हैं, लोगों की जो बातें होती हैं, लोग जो कहते हैं हमसे, वो है कालकूट विष, जिसे हमने अगर पी लिया तो फिर हम अपनी सक्सेस की एक सीढ़ी, एक पायदान से आगे बढ़ जाते हैं। फिर मिलती है हमें कामधेनु। जब हम ये सारी चीजें सुनते हैं और ये सब चीजें से आगे निकल जाते हैं तो कामधेनु निकलती हैं कि हम अपनी इच्छा से कोई भी काम कर सकते हैं। फिर जैसे ही हम इस चीज से आगे निकलते हैं, फिर निकला उच्चैश्रवी घोड़ा, कि हमारे काम को पंख लग जाते हैं और हम इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं कि घोड़े की रफ्तार भी कम पड़ जाती है। फिर निकलता है हाथी, ऐरावत हाथी, जो कि इंद्रदेव ने ले लिया। ऐरावत हाथी क्या, जब कोई हाथी किसी गांव से निकलता है तो क्या होता है कि लोग सब कितने खुश होते हैं। सब कोई पैसे चढ़ देता है, कोई ईख देता है, कोई हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। और हाथी को देखकर कि भाई मीन्स गजानन आ गए, और गणेश जी से उसकी तुलना की जाती है। सब खुश होते हैं सिवाय एक के, कौन? गांव के कुत्ते। वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे चाहे आपस में लड़ते रहते हो, लेकिन उस समय सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सारे के सारे आपस में सारे के सारे आपस में भौंकते हैं उसको भगाने के लिए। लेकिन हाथी की चाल वैसी ही रहती है। हाथी के आकार से टक्कर ना लेने वाले कुंठित कुत्ते ही भौंकते हैं। वो हाथी अपनी मदमस्त चाल चलता रहता है। गांव से निकला हुआ कोई एक ऐसा हाथी, तो क्या होता है कि वहां के जो कुत्ते होते हैं उसी तरह से भौंकते रहते हैं और हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाथी अपने गांव से निकलता हुआ आगे चला जाता है और कुत्ते वहीं उस गांव की सीमा तक ही कुत्ते भौंक पाते हैं और हाथी दूसरे गांव में चला जाता है। कहते हैं ना कि राजा का जो बोलवाला होता है वो सिर्फ उसके गांव तक, उसके राज्य तक ही रहता है, लेकिन विद्वान का बोलवाला पूरे विश्व भर में रहता है। तो हाथी भी उसी प्रकार से, जैसे हाथी निकलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो कुत्तों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो वो जब एक जगह मिल जाती है, जब हम अपने कार्य में इतने आगे और इतने ऊपर बढ़ जाते हैं, तो हमें एक हाथी की तरह एक जगह मिल जाती है जहां हम बैठकर अपने कार्य को करते हैं, तो हम उस पायदान से भी निकल जाते हैं। उसके बाद क्या, कौस्तुभ मणि जब फिर वो हमारे माथे पर सजती है। जब हम इतनी सीढ़ियों से, चौथी सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी में आते हैं, तो कौस्तुभ मणि मिलती है और हमारी चमक बढ़ती चली जाती है।
जब कौस्तुभ मणि की तरह जब हम चमकने लग जाते हैं, हमारा सिक्का जब चलने लग जाता है, तो उसके बाद निकलता है कल्प वृक्ष। जब हमारा सिक्का चलने लगता है तो हम फिर अपनी जो भी हमारी इच्छाएं होती है, जो भी हमारी कल्पनाएं होती हैं, वो उस कल्प वृक्ष की तरह हमारी पूरी कर सकते हैं। और कल्प वृक्ष की तरह ही हम अपनी कल्पनाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस सीढ़ी तक पहुंचते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है कि एक अहंकार की भावना आ जाती है। अप्सरा रंभा जब निकली थी उससे 14 रत्नों में, तो अप्सरा रंभा का क्या काम है? घमंड, घृणा, ये सब चीजें, वासना होता है ना कि जब हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हमारे अंदर वासना आ जाती है, अरे ये और ये ऐसा है, तो वो चीज आती है। और जब हम इस चीज से ऊपर निकल जाते हैं, जब हम इस वासना से ऊपर निकल जाते हैं, तो हमारे जीवन में आती है लक्ष्मी। सच है, सही मायने में जो लक्ष्मी हमारे जीवन में आती है, उसके बाद जब लक्ष्मी हमें मिल जाती है, ठीक है, हम इतनी सीढ़ियों से ऊपर आ गए, हमारे सक्सेस की जो हम मिडल में आ चुके हैं, जब हमारे पास लक्ष्मी आना प्रारंभ हो जाती है, तब क्या होता है? तब आता है हमारे जीवन में वारुणी का क्या काम? दारू, शराब। फिर क्या होता है? जब हमें पैसे का नशा होने लगता है। जो पैसे का नशा होता है हमें, तो फिर क्या होता है? हमें फिर कुछ दिखाई नहीं देता, हमें सिर्फ पैसा ही दिखाई देता है, चारों तरफ पैसा, मतलब पैसे का नशा, शराब में इंसान इतना उसमें पहुंचकर फिर नीचे की तरफ ना जाए, उस सीढ़ी से भी पार होने के लिए फिर हमारे जीवन में आता है चंद्रमा, शीतलता। अगर हम उस स्टेज पर पहुंच गए तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को मैंने देखा जिनके पास इतना अथाह पैसा है, इतना अथाह धन है, लेकिन फिर भी उनके अंदर बच्चों जैसे शीतलता है, बच्चों जैसा मतलब प्रेम है, इतने ज्यादा शीतल हैं, उन्हें अपने पैसों का कोई घमंड नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब हम उस स्टेज पे आ जाते हैं तो हमारे अंदर शीतलता आ जानी चाहिए, चंद्रमा की तरह शीतलता आ जानी चाहिए। और जब हमारे अंदर चंद्रमा की तरह शीतलता आ जाती है तो फिर हमें मिलता है पारिजात का पुष्प। पारिजात का पुष्प का क्या काम होता है? वो जहां भी होता है ना, वहां पर खुशबू फैलाता रहता है। तो हम उस स्टेज पे आ जाते हैं, हम जहां होते हैं ना, हम किसी की भी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। हमारी जो क्वालिटी है, हमारा जो ज्ञान है, फिर वो चारों दिशाओं में फैलने लग जाता है। हमारे फिर व्यूअर्स बढ़ने लग जाते हैं और फिर लोग हमें सब्सक्राइब और लाइक्स करने लग जाते हैं। तो वो स्टेज होती है। तो फिर हमें पारिजात का पुष्प प्राप्त होता है। और जब पारिजात का पुष्प मिल जाता है, जब चारों तरफ खुशबू फैलने लग जाती है, तो फिर होता है उद्घोष, पांचजन्य शंख का। पांचजन्य शंख का उद्घोष कि पूरे विश्व में आपकी ख्याति फैली रहती है। जैसे कि इस समय अंबानी की है, रिलायंस की है, आप देखिए चारों तरफ वही फैल रहे, चारों तरफ वही दिखाई। हमारी जो शंख बजता है वो पूरे विश्व में हमारी ख्याति फैल जाती है। वो है पांचजन्य शंख जो भगवान विष्णु को मिला था। फिर सबसे अंत में क्या निकलते हैं? फिर निकलती है अमृत। धन्वंतरी जी लेकर अमृत निकलते हैं। धन्वंतरी जी वो जो, जैसे हम सबको पता है कि मेडिकल के वो देवता हैं, वो हैं धन्वंतरी जी। अमृत को लेकर अमृत, फिर हमें अमृत प्राप्त होता है। हम उस फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जिसकी हमें तलाश थी, फाइनली हमें जो चाहिए था। ये तो बीच बीच में जो चीजें मिली हैं वो ठीक है, वो हमारे जीवन को आगे चलाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, लेकिन जो मेन चीज तो अमृत है ना, मेन चीज जो अमृत हमें मिला है, उस तक पहुंचने के लिए हमें इन सारी स्टेजों को पार करना पड़ेगा। और धन्वंतरी जी, जब पैसा है हमारे पास, सब कुछ है, तो ऑब्वियसली हमारे पास हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। बिना हेल्थ के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेन मोटो हमारा हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास पैसा, धन, सुख, समृद्धि सारी होनी चाहिए। तो हमें इन चीज़ों को फॉलो करते रहना है। और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए सनराइज वीवा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।